So how was your test? Good, ma'am. It was good, Bhavya. What about others? कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं लगा कुछ? Sorry, ma'am. कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं लगा? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा? Ma'am, your voice. No, ma'am. No, ma'am. Okay. Anu, how was yours? How was your test? अनु, कैसा था आपका टेस्ट बेटा? I can't hear you, Anu. अनु के मैम शायद 10 on 10 है शायद. ओके बेटा. ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किसने ज्वाइन कराया हमें आज? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए क्या हमारी क्लास में आज से? Who is with this name, Honorable Prime Minister? I request Honorable Prime Minister to unmute yourself and tell me your name. Who is this? Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर आपको भी आवाज सुनाई दे रही होगी ना? ये प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है? आप अपने आप को या तो रीनेम करिए अपने नेम से या मुझे अपना नाम बता दीजिए. अटेंडेंस मार्क करनी है मुझे आपकी. असाइनमेंट्स आप लोगों के क्यों नहीं आए हैं? मुझे सिर्फ 10 मेल्स आई हैं. 2-3 लोगों ने मुझे बोला कि असाइनमेंट अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है और असाइनमेंट किसी ने भी अपलोड नहीं करा है. और जिन्होंने भेजा है वो सिर्फ 10 मेल्स हैं. क्लास में 46 स्टूडेंट्स हैं और मुझे असाइनमेंट मुश्किल से 10 आए होंगे. बाकी सब कहाँ पे हैं? असाइनमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? ध्रुव साहब नहीं आए हैं आज अभी तक क्लास में? कल वो बोर हो गए थे लेक्चर में. No, ma'am. अभी नहीं है. भाई ये रीनेम करो अपने आप को. प्राइम मिनिस्टर साहब रीनेम करिए अपने आप को या नाम मुझे बताइए अपने आप को अनम्यूट करके. अदरवाइज मैं फिर आपको क्लास से बाहर कर रही हूँ. Shall I remove you? अपना नाम देखिए, सब लोग अपना नाम देखिए. जिसका नेम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, बाय मिस्टेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो प्लीज मुझे अपना नाम बताइए कि कौन स्टूडेंट है. इमीडिएटली. सबका टाइम वेस्ट हो रहा है बाकी सबका. ठीक है, मैं फिर आपको बाहर कर रही हूँ क्लास से. मैम उसने शायद माइक ऑन नहीं कर रखा, उसको वॉइस नहीं जा रही है. ओके. 5 मिनट के बाद मैं अटेंडेंस क्लिक करूंगी फिर आप सबकी. ये लास्ट पॉइंट हमारा कल वाले लेक्चर में रह गया था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और थर्ड यूनिट अब हमारी कल से स्टार्ट होगी. We were just to cover this point. If the conversation gets heated, try to give yourself room to respond in the way that helps rather than inflame a situation. Inflame a situation means rather it's whenever we just think that any conversation with us is going to get heated. जैसे अभी वाला conversation था, मुझे किसी बात पर गुस्सा आया, right? I found a person who was not in my class and who was not also responding. So this conversation was about to heat up. But instead of
like behaving in an aggression, in an aggressive manner or in aggression, I chose instead to calm myself and to communicate or behave properly and try to resolve the situation in a better way rather than in an aggressive way. Got it? जैसे ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया ये इसी चीज का एग्जाम्पल है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिप्लोमेटिकली handle those situations which or those conversations basically which get heated up. So there we have to give ourselves a room. इसका मतलब हमें अपने आप को एक इतना space देना चाहिए so that we can help ourselves not to conversate, not to converse in a heated up manner or something. Rather, we should be able to calm the situation and behave properly and communicate properly at least. क्योंकि एक बार अगर आपने इस तरह से अपना एक behavior situation दिखा दिया that you this is your side or you can speak bad or you can speak wrong or something, people will not forget that. आपने वो सिचुएशन तो वो तो टाइम तो चला जाएगा, सिचुएशन विल ऑल्सो गेट ओवर और उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा दैट विल ऑल्सो बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. बट योर रैपो विल गेट वेस्टेड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल जिनके सामने आपने वो एग्रेशन दिखाया. क्लियर है? तो ये हमारी पर्सनैलिटी को बहुत एड ऑन करता है दैट हाउ फास्ट वी कैन कंट्रोल एट दो सिचुएशंस विच आर लाइक हीटेड अप सिचुएशंस, जो कि बहुत गर्म, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं बहुत गर्मा गर्मी की सिचुएशंस हैं, या उस गर्मा गर्मी में हम कुछ गलत काम बोल देते हैं. सो दैट इज व्हाट वी से दैट व्हेन द सिचुएशंस आर हीटेड अप एंड वी स्पीक समथिंग रॉन्ग विच वी शुड नॉट हैव स्पोकन एंड वी रियली कैन नॉट अनडू दैट. हम कुछ गलत करने के बाद फिर अनडू तो कर ही नहीं सकते हैं, right? If you can catch yourself at a moment your gut reaction wants to take over, take a breath and get yourself टाइम. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो गट फीलिंग है हमें कहता है हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए या हमें ये नहीं करना चाहिए. ऑल्दो आवर गट फीलिंग्स आर गट रिएक्शंस आर नॉट रॉन्ग एंड दैट इज करेक्ट. अगर हमें कभी कुछ फील होता है कि कुछ गलत है इस काम को करने से, ठीक है ठीक नहीं है ये सिचुएशन, तो वो बहुत बार वो चीज़ें ठीक होती हैं. मतलब वी शुड बिलीव आवर गट फीलिंग्स, वी शुड बिलीव आवर गट रिएक्शंस. अगर हमारी बॉडी हमें कुछ ऐसा रिएक्शन दे रही है या सिचुएशन ब्रेन को दे रही है कि देयर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी रॉन्ग, या यहाँ पर जाना ठीक नहीं है, या यहाँ ये काम करना ठीक नहीं है, या इसको ये बोलना ठीक नहीं है, तो मोर और लेस वो सिचुएशन ठीक होती है. वी शुड बिलीव दैट. ठीक है? Now take a control of a situation rather than becoming out of control. Out of control समझ आया ना हमको? हम out of control हो जाते हैं whenever we are in aggression, whenever we are in anger basically. तो anger में, anger ज़्यादा बड़ी एक तरह से रॉन्ग सिचुएशन है जो गुस्से वाली जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं फॉर दैट टाइम. जितने टाइम तक हमें गुस्सा हमारी बॉडी को रहता है, हम वो एंगर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं. ब्रेन इज आउट ऑफ, एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड वी डोंट इवन, आई मीन आवर टंग इज ऑल्सो आउट ऑफ कंट्रोल, आवर ब्रेन इज ऑल्सो आउट ऑफ कंट्रोल. वी बिकम आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ आवर सेल्व्स एंड वी स्पीक whatever we want and which is very wrong also, जो फ्यूचर में बहुत इम्पैक्ट रॉन्गफुली हमें कर सकता है, चाहे हम बाद में कितना ही सॉरी सॉरी बोलते रहे उस चीज़ के लिए, बट वो सिचुएशन जो हमने बोल दिया उस चीज़ को तो हम अंडू नहीं कर सकते ना. सो वी शुड रादर डू समथिंग टू काम आवर सेल्फ रादर देन बिकमिंग आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है? किसी बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. किसी भी कोई बीमारी हमको हो और उसके बाद हम उसका इलाज करें, उससे बेटर है कि वो बीमारी हमें हो ही नहीं, हम ऐसा कुछ करें, प्रिवेंशन करें. सो सेम इज द सिचुएशन, इस सिचुएशन में भी सेम इज द केस दैट हम कोई गलत सिचुएशन क्रिएट करें, बाद में उसको सॉरी बोलें, उसके लिए अपोलोजाइज करें, खुद को भी फील बुरा कराएं, सामने वाले पर्सन को भी एक तरह से हमने चाहे सॉरी अपोलोजाइज करने के बाद भी वो सिचुएशन वैसी नहीं रहती है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट चली जाती है पर्सन के दिमाग से, दिल से आपके लिए, अगर आप कुछ किसी को गलत कहते हैं तो. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट योरसेल्फ or I mean give yourself some time, some space, some room, and rather than becoming out of control you should be in control and see what best you can do. ठीक है? तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है. कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो राइटिंग से रिलेटेड होगा, बिजनेस लेटर्स. ठीक है? बिजनेस लेटर्स हैं बेसिकली
हम बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कि क्या क्या पर्पसेस हैं उसको करने के, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम बिजनेस लेटर्स में पढ़ेंगे, जो कि 3rd यूनिट है हमारा, कल स्टार्ट होगा। असाइनमेंट्स का मुझे जवाब आप लोगों ने नहीं दिया है कि अभी तक क्यों सबमिट नहीं करें। किसी को कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो बताइए मुझे असाइनमेंट में। कोई अगर ये चाह रहा है कि इसको और टाइम चाहिए सबमिट करने के लिए तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैंने फिर मार्क्स डिडक्ट करके आप लोगों को देने एंड इट विल बी अ लॉस। मैम हाँ जी अनुपम। मैम मैं आज कर दूंगा मैम, मेरा ना थोड़ा कल नेटवर्क इशू था तो मैम मेरा आज से तो मैं कल कर दूंगा मेरा काम। बेटा तो आपको ये बताना चाहिए ना कि मैम कैन आई बोरो वन डे, इतने दिन पहले दिया हुआ था, नेटवर्क तो कल ही खराब हुआ होगा, तो लास्ट डे पर काम नहीं करेंगे ना हम लोग हमेशा। मैम कैन आई बोरो वन डे? एक्चुअली माय फादर वाज इन हॉस्पिटल, वो आज ही घर आए हैं तो मुझे टाइम नहीं मिला था बनाने का। क्या हो गया था भव्या फादर को, इज ही ओके? मैम मेरे पापा की तबीयत ना बहुत टाइम से ही खराब थी, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, सैचुरेशन बहुत कम हो गया था। अभी ठीक है बेटा वो? यस मैम। ठीक है, आप दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैम। आई वॉन्ट टू नो, इसमें क्लास में भी एक पर्सन है कालीन भैया, भैया करके, वो कौन है भाई कालीन भैया? मुझे बता दिया करो संदीप। आई हैव नॉट फाउंड एनी फेक नेम, आज ही मुझे मिले हैं फेक नेम। मैं आप लोगों के रोल नंबर्स आपको ग्रुप में आज भेज दूंगी, आपको अपने रोल नंबर्स पता चल जाएंगे। नेम से पहले रोल नंबर डाल देना अपना, और तभी अपना रीनेम करके ना लॉगिन करना कल से सब लोग, सभी क्लासेस में, ठीक है? ये जिसका भी रोल नंबर और नाम मुझे नहीं रिकॉग्नाइज होगा, मैं किसी को अटेंडेंस दूंगी ही नहीं, और ना ही मैं इतना पेन लूंगी कि मैं पूछती रहूंगी बार बार कि कौन है वो पर्सन। फिलहाल अभी चला गया आई थिंक वो पर्सन, देखो आउट ऑफ। सो फॉर नाउ आई थिंक आपका टाइम हो गया है, हम लोग फ्रेश टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट्स मुझे आज का दिन मैं और सबको दे रही हूँ, मुझे आज रात 12 बजे से पहले प्लीज सब लोग असाइनमेंट्स दे दीजिएगा। जो लोग दे देंगे आज तक भी मैं उनका मार्क्स कुछ डिडक्ट नहीं करूंगी, और उतना ही मार्क्स दूंगी जो मैं आप कल तक टाइम पर सबमिट करते तो मैं आपको देती। अब हमारे पास असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं और 3 हमारे एमसीक्यूज हो गए हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट जब 3rd यूनिट कंप्लीट होगी तभी दूंगी, 3rd यूनिट से। देखती हूँ उसमें या तो 2 बारी में स्प्लिट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, या फिर एक ही लंबा ओके असाइनमेंट दे दूंगी, जैसे भी होगा। ठीक है, तो अभी क्लास ओवर करती हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास सोना मैम की होगी शायद, 1-2 मिनट आपको जाने में भी लगेंगे। सो ठीक है, थैंक यू फॉर टाइम एंड गुड लक फॉर द असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट। कुछ क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेरीज रहे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू कौशिक, थैंक यू बाय मैम। एवरीवन। थैंक ओके, यू मैम। थैंक यू बेटा, बाय।